लात मारूं और मैं नई लड़की फंसाऊं? हाँ, झूठे कुरान उठा रहे हो। अल्लाह तुम पे अजाब डालेगा, तुम्हें तब पता चलेगा कि किस तरह लड़कियों की जिंदगियां तबाह करते हो। तुमने तमाशा बनाया हुआ। ये देखिए हैंड फ्री सही लग गई है। हाँ जी लग गई है। देख ले आज बड़ा अहम टॉपिक है आज, ये काले कपड़े हैं दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अफजल और ये मैं है हूं लैला। लैला। Okay, let's go. दोस्तों आज आपको पता है जब काले कपड़े मैं अकेली पहनती हूँ तो छितरौल कितनी बड़ी होती है, और जब दो हो जाए, एक से दो, तो छितरौल बहुत बड़ी यानी होती कि है। आपका मतलब है 1 से 2 भले। बिल्कुल। तो सुबह सवेरे जब उठे तो हमें खबर मिली, क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान, जमहूरिया पाकिस्तान में सुबह जब हम उठते कुछ ना कुछ अनोखा जरूर हुआ होता है। तो आज की सबसे पहली वीडियो का जो था, आप कह रहे होंगे कि जैसे हमारे कानों में जा रही है, इसी तरह आजकल की अगर आप तारें देखें ना, बड़े से बड़े पोश इलाकों की दोस्तों, तो उस तरह तारें जा रही होती हैं। नए पोश इलाके हैं, मुझे तो ऐसे फील हो रहा है कि हम दो बकरे ना, बकरा बकरी वो एक रस्सी के साथ बंधे हुए हैं। और आज तो बारिश भी बड़ी हुई है दोस्तों, इतनी बारिश हुई है है ना, लेकिन फिर अब सो जाएगा। जितने भी दोस्त हमारे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम यहाँ बैठे होते हैं और हमारी हौसला अफजाई होती है कि जब आप लोग वीडियो देखते हैं अपनी राय का इजहार करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, देख ले मैंने कोई मेकअप नहीं किया, मैंने पाउडर लगाया हुआ है, ठीक है। कैमरे के नहीं, कैमरा पे डर जाते हैं। वैसे भी तुम लोग कहते हो तुम लोग बड़े सच सवर के आते हो मेकअप के बगैर, तो भाई हम मेकअप नहीं करते। कौन सी हमारी टीमें हैं यहाँ कि वो बैठे हुए हैं और हम मेकअप रूम से निकल के आपसे बात। बिल्कुल। अब हम सबसे पहले दोस्तों बात ये करेंगे कि जैसा कि आपको पता है कि आम लोगों में भी तलाक की शरह बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सिर्फ शो बिजनेस के लोग नहीं, सिर्फ टिकटॉकर नहीं, सिर्फ यूट्यूबर नहीं, बल्कि आम अगर आप पिंडों थाओं में भी देखें तो बीवियों ने क्या क्या काट दिया है अपने शौहर का, ये आपको हम बता नहीं सकते। थारा मूड खराब कर। और क्या क्या वो कर रही हैं अपने शौहरों के साथ। अच्छा, आज का जो केस है ना, आपने सुना होगा अली हैदराबादी, अल हलीम, अली हैदराबादी नान चने, इस तरह के यानी कि नाम होते हैं। हैदराबाद की चूड़ियां बड़ी ठीक है, हैदराबादी दही बड़े, हैदराबादी फलाने। तो एक टिकटॉकर है, मैंने तो उसे कभी नहीं इतना देखा, लेकिन आज इन्होंने मुझे दिखाया कि ये भी टिकटॉकर है, उसके मिलियन बिलियन अली हैदराबादी, इसके 21 मिलियन फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे। ठीक है। और ये इससे पहले चप्पलों की दुकान में एक जिस तरह शॉप बॉय होता है ना, सफाई सुथराई वाला, वो काम करता था। पटरी पे जा रहा था, कोई इसने वीडियो बनाई, कोई कपड़े बेचारे ने पहने थे, उससे ये वायरल हो गया। अच्छा, हमारे मुल्क में एक कसूर यही है, एक बड़ी गलती यही है, शायद हमारे देखने वाले हमसे इत्तेफाक करें या ना करें। आजकल एक वीडियो बड़े ट्रेंडिंग में, निशा फोमी, वो जो बच्चा है बेचारा नॉर्मल है, पागल टिकटॉक पे ज्यादातर वायरल होते हैं, पता नहीं इसके पीछे क्या साइंस है। तो जब ये वायरल हो गए तो लोग चढ़ती सूरज को सलाम करते हैं। तो अली हैदराबादी बहुत फेम हासिल करके हर जगह अली हैदराबादी फलाना फलाना, भाई इतनी कि वो उसको कहते हैं ना कि बड़ी ऊंची जगह पे लेके गए। लेकिन उसको अपने आप को कैश करना नहीं आया, जिस तरह हमारे आजकल ज्यादातर यूट्यूबर कर लेते हैं अपने आप को कैश करना। उनकी शादी हो गई एक लड़की से, और लोगों ने सोचा कि देखो एक दुकान पे एक मामूली सा काम करने वाला लड़का आज महलों में रह रहा है, गाड़ियों में घूम रहा है, लेविश जिंदगी। तो आज सुबह उनकी वीडियो आई है कि उन्होंने एक बीवी को तलाक दे दी है। और बीवी ने क्या क्या इंकशाफात किए हैं, मैं तो सुन के बड़ी हैरान हुई हूँ। और जो वीडियो वायरल इस वक्त हुआ है टिकटॉक पर, हर कोई उस पर अपना रिएक्शन दे रहा है। जिस तरह उस बंदे ने तलाक दी, यहाँ पे से वीडियो लगाएंगे, आवाजें नहीं सुनाएंगे हम, वो बिल्कुल, क्योंकि आवाजें कौन सी ऐसी कि तलाक तलाक जैसे वो कह रहे हैं, बात नहीं है। ऐसे तलाक नहीं होती कि तलाक तलाक तलाक, ऐसे तो कोई किसी जाति लड़की को कह दे सुने, ऐसे तो कोई किसी को भी कह दे रहा पे निकाह निकाह निकाह, ऐसे नहीं होता। लेकिन इस केस में मैं एक बात बताऊं, जो उसकी बीवी की वीडियो आई है ना, तो वो वीडियो जब मैंने सुना तो मैंने आपसे डिस्कस भी किया। इस केस में मुझे पहले सुना दे लड़की की, पहले सुन ले आप, फिर हम इस पे अपने राय के साथ जरूर इसके जो ना हमने क्लिप्स बनाए हैं इसकी गुफ्तगू के, जो इसकी बीवी थी, पहले देखें कि ये क्या करी है। मैंने भी कोई वीडियो नहीं लगानी थी, ये जो तुम वीडियोस बना के गए हो, तुमने लाइक व्यूज और फॉलो इकट्ठे करने थे, तुम वायरल नहीं हो रहे थे, ठीक है। तुमने ये वीडियो चालाकी के साथ अपने व्हाट्सएप चैनल पे फेंकी और फेंक के फिर डिलीट की और लोगों ने वायरल की, और तुम कह रहे हो कि ये देखा जी, ये जानबूझ के तलाक वाली वीडियो इसने फेंकी। ये जो है हैदराबादी, जिसको मैं तो नहीं जानती,
ये इनको थोड़ा बहुत पता है, मैं तो नहीं जानती इस तरह के टिकटॉकरों को, क्योंकि मैं तो जो असल जेन्युइन फनकार है उन्हीं को फनकार समझती हूँ, और उनमें से भी बड़े सिलेक्टिव लोगों को फनकार समझती हूँ। तो टिकटॉकर और यूट्यूबर तो बहुत दूर की और बात होता है। टिकटॉकरों को अक्सर मैं समझता हूँ कि ये फसली बठेरे होते हैं, कोई वीडियो क्लिक कर जाती है, लोग इनके घरों तक और खासकर ये जो घरों के जो अपने बनाते हैं ना, अपने घर की सारी बताते हैं बातें, इनको तो मैं किसी भी उसके अंदर यानी कि कंसीडर नहीं करती। अब आगे देखें इसकी बीवी ने क्या कहा, क्योंकि इसके बाद हम इसका निचोड़ निकालते हैं। ये देखें इसने क्या कहा। ये देखो डिवोर्स की ये क्या डेट आ रही है, 27/02/2026। इसने साइनों के साथ, ये देखो ये क्या है, ये क्या अली और इसकी NIC और इसके गवाह, इसने डिवोर्स मुझे कब की दी हुई है। इसने मुझे बंदी बनाया हुआ था मेरे ही घर में कि ये तुम्हारा घर मैं हड़पूंगा, तुम्हारी गाड़ी हर चीज मैं हड़पूंगा, तुझे मार के ये सारा कुछ मैं हथियाऊंगा। तौबा नाउज बिल्ला, तुमने झूठा कैसे कुरान उठाया, अस्तगफिरुल्लाह। तौबा 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 तौबा, कुरानों पे पहुंच जाते हैं ये वो लोग, सब कुछ हड़प करेगा ये, और इसको धमकियां दे रहा है। इसमें एक बात और है, जिस तरह वो वीडियो वायरल हुई ना, जिसमें ये बोल रहा है कि मैं तुम्हें तलाक, बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है कोई मुजरिम है, कोई मुजरिमाना सफात का मालिक है। ये जो है ना इसकी बीवी जो है, ये सब कुछ इसकी बीवी का ही था, सब कुछ उसी ये का। वही हैदराबाद से उसने आया, इसे गटर से निकाला, इलाके से, हाँ गटर से लेकिन निकाला, वो अपने कहते हैं घर में लोग रखा, अपने औकात भूल जाते हैं, पॉलिश किया उसको ज्यादातर मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तुम यूट्यूबरों के और टिकटॉकरों की कोई इज्जत नहीं करते। मैं क्योंकि ये है कौन। अब अगली बात सुने इसकी बीवी की पहले, क्योंकि इसकी बीवी की बातें सुनाना जरूरी है। इकट्ठे करूंगा, मैं नई शादी करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। झूठे तुम हो या मैं हूं, मैंने साथ दिया ना, तुम्हारे पास पैसे थे ना तुम्हारे पास कुछ था, तुम्हारा घर मैंने बनवाया, ठीक है, तुम्हारा स्टेटस मैंने चेंज करवाया, हर चीज चेंज करवाने के बाद तुम्हारा वहां रहने की जगह नहीं थी, सब कुछ मैंने बना के, और तुम मुझे दांत दिखा रहे थे कि ये अब बन गया सारा कुछ और इसको लात मारूं और मैं नई लड़की फंसाऊं। हाँ, झूठे कुरान उठा रहे हो, अल्लाह तुम पे अजाब डाले। अजाब तो इस पे पहले ही आएगा, जितना ये ड्रोन है इस पे पहले ही अजाब आएगा। और दोस्तों, जैसे कि ये दुनिया का दस्तूर है कि गटर से उठाकर जब किसी इंसान को कोई बनाता है, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो, वो रंग जरूर दिखाता है, और वो एहसान कहते हैं ना, जिसके पर एहसान करो उसके शर से बचो, उससे शर से। अब आगे देखिए कि अब आगे उसकी बीवी क्या कह रही है। पागल मेंटल इंसान के साथ मैं रहती रही हूँ, मैं डिप्रेशन में रही हूँ 3 साल। मेरी CM पंजाब मरियम नवाज से अपील है कि इस दरिंदे से मुझे बचाया जाए। इसने मुझे बहुत धमकियाँ दी हैं, और इसने मुझे बोला था कि मैं तुझे, मेरा इतनी मेरे पास फैन फॉलोइंग है कि मेरी स्ट्रॉन्ग, मेरे पास ऐसी पार्टीज हैं कि मैं तुझे ना मरवा दूंगा। प्लीज मेरी CM मरियम पंजाब से रिक्वेस्ट है। अच्छा, एक अच्छा, तो इसके बात पास ये है ऐसी कि पार्टी हमारी है। CM पंजाब के लिए और बड़े चैलेंज पड़े हुए हैं, और अगर ये टिकटॉकरों के फैसले CM पंजाब करने लगी तो बिल्कुल गवर्नमेंट से वो गई, क्योंकि आए दिन इन टिकटॉकरों में कोई मफादात होते हैं, कोई व्यूज का चक्कर होता है, कोई झूठे ड्रामे होते हैं, कुछ इस तरह के सीन होते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट CM पंजाब को छोड़ दे, क्योंकि वो तो अपनी जगह अपना काम करेगी। अच्छा, उनका सूबा बहुत बड़ा है। लास्ट बात सुने इसकी। के साथ प्ले करो। मैंने एक बीवी होते हुए पहले 4 बीवियां छोड़ी हैं, फिर 100 लड़कियों, हजारों लड़कियों के साथ अफेयर है, फिर उन। अच्छा, इसने ये तो हमने सुना है, इसने ये भी कहा इसमें कि छोटी छोटी लड़कियों को फंसाता है। हाँ। और ये टिकटॉक लाइव पे बैठता था अपनी बीवी को, इसको ये कहता था कि मैं पैसे कमाऊंगा। हाँ, जबकि वहां लड़कियों को तारता था। और उससे पहले भी कबल भी इसने बताया अपने पूरे इंटरव्यू में जाके को देखे। हाँ, कि 4 शादियां कर चुका है इससे पहले भी। तो अब इस लड़की पे सवाल ये उठता है दोस्तों, अब चित्रौल का टाइम शुरू होता है। पहली तो बात है कि वो औरत या लड़की वो पहले ही गलत है जो पहले से 4 दफा शादीशुदा आदमी से शादी करे, और ऊपर से बिल्कुल फकीर, फुकरे और नलायक और कुछ किसी ना काम के आदमी से काले कलूच ड्रोने। और खुद ये कितनी प्यारी है, और वो कितना ड्रोना था जब इसने उठाया था वहां से। दोस्तों, ऐसे ड्रोने आदमी को उठा के ले आई, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ा मारा। और इंसान धोखा खुद खाता है। जब धोखा खुद खाता है तो इस तरह सरेआम नहीं रोना चाहिए। अब जैसे आप टिकटॉक खोलेंगे ना, हर जगह लड़की रो रही है, ऊपर लोग कह रहे हैं हाय हाय हाय। अच्छा, वीडियो इसने लगाया और वीडियो में CM पंजाब के ग्रुप ने इनसे राब्ता भी किया है। अच्छा। क्या हम इंसाफ देंगे। लेकिन एक बात बताऊं,
इस लड़की पे इसलिए ये बात आती है। अक्सर लोग हमें कहते हैं ना, हम मर्दों का साथ देते हैं औरतों को, लेकिन यहाँ पे जो औरत है ना, जो लड़की है, और खैर तो पूरी औरत है लेकिन लड़की हम कहेंगे, तो बहरहाल ये मासूम लग रही है, क्योंकि अली हैदराबादी का कुछ भी नहीं था अपना, जो भी था इस लड़की का था। अच्छा। और टिकटॉक लाइव पे जो लोग बैठते हैं ना, तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, जिन लड़कियों को हद से ज्यादा सपोर्ट होता है वो मुफ्त का नहीं होता, उसके पीछे उसके कुछ मकासद होते हैं। और जितने मर्द बैठे हैं और उनको सपोर्ट होता है तो वो उनके अपने लोग होते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि जहां पे सेंडर आएगा, जहां पे 10 लाख रुपए के डायमंड्स मारेगा लाइव में, वो 10 लाख वाली आईडी लड़की फॉलो करेगी, उसके पीछे जाती है, उसके इनबॉक्स में वो मैसेज करते हैं कि हाँ भाई तुम कौन हो। बहरहाल दूसरी मुकदी मुकाएं, बात को हम करते हैं शॉर्ट, बात को करते हैं हम जरा शॉर्ट, यानी कि इस प्लेटफॉर्म से अब मैं ये कहना चाहती हूँ लड़कियों को भी और लड़कों को भी कि कभी भी किसी भी टिकटॉक लाइव बैठने वाले आदमी या औरत या लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि उनकी अपनी दुनिया क्योंकि है। इसलिए कि ये एक ऐसा जगह है कि जहां से आप जो है ना वफादारी की उम्मीद नहीं रखते। ये ऐसे ही है कि आपको ना तैरना नहीं आता और आप बहुत बड़े समंदर में जाके छलांग मार देंगे। अच्छा, यहाँ पे देखने वालों को और सुनने वालों को एक बात बताएं, बिल्कुल, मैंने दुबई से सिम मंगाया, मैंने आपको बोला कि मैं बैठूंगा टिकटॉक लाइव, मैंने कहा कि नहीं बैठूंगा, आपने बोला नहीं है, बिल्कुल आप नहीं बैठेंगे, नहीं। और क्योंकि वहां तो क्यों मैं नहीं बैठा? क्योंकि इसलिए दोस्तों के लिए आप सब जानते होंगे कि टिकटॉक लाइव पे बैठने के लिए 2 नंबरी करना हर हाल में जरूरी है। बात तो सही और है। 2 नंबरी से जो ना इंसान जलीलो खार तो हो सकता है, अपनी नजरों में भी गिर जाएगा। और फिर ये कि वो वही वाली बात है कि फिर बंदा जो है ना वो तवाइफ और वो जो होता है क्या सिस्टम था, तवाइफ और वो तमाशबीन वाले सीन है, तो फिर तो वही हो जाता है ना दोस्तों बात। उससे भी बल्कि बदतर, उससे भी बदतर है सीन कि बज़ाहिर जो शरीफ नजर आ रही हैं आपको औरतें और बज़ाहिर जो शरीफ मर्द नजर आ रहे हैं, वो फिर इनबॉक्स में वहाँ क्या क्या करते हैं और लाइव क्या क्या करते हैं। तो तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से डरना चाहिए। हम भी कोई हाजी प्रेजी नहीं, ना आप हाजी प्रेजी होंगे। हमने कौन सा कहना इनको कि भाई बात ये है, लेकिन हम सोचते हैं कि क्या जाना चाहिए, बात ये है कि इंसान को जिंदगी में ही, जिंदगी बड़ी चंद रोज है ना, हमें ये सोचना चाहिए कि हमने आखिर एक दिन इस दुनिया से जाना भी है। पैसा ठीक है, बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और पैसे से आप अपने अमाल नहीं खरीद सकते। और ये लड़की अगर तो इसके साथ रही इसके बाद भी, हाँ, इसकी बीवी, तो समझ लेना कि औरत लानत तो इस पे, कि ये लड़कियां औरतें, जैसे कि मैं पहले भी कहती हूँ, लेकिन यहाँ पे देखने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे इनकी जो बीवी है ना, वाकई में ये सच बोल रही है। पता नहीं, देखते हैं वक्त आपका क्या कहना है? मेरा तो कहना है कि नहीं, मुझे ड्रामा लगता है। अच्छा, आपको ड्रामा लगता है? वीडियो हमारा रिकॉर्ड होगा, सुलह हो जाएगी, नहीं अल्लाह करे कि सबकी घर बसे। क्योंकि इसलिए कि इनका जो है ना, इनकी मशहूरी बहुत पीछे चली गई थी, हाँ, और बहुत सारे लोग आगे आ चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल और भी है, अब दोबारा उठाना है ना। बकौल इनकी बीवी के 21 मिलियन टिकटॉक पे अली हैदराबादी के फॉलोअर हैं। हाँ, तो ये अपने फेसबुक पे कितने और बिलियन में लाइक्स और बिलियन लाइक्स हैं, बिलियन में। और दूसरा ये कि 21 मिलियन फॉलोअर से ये 10 मिलियन भी रजब भट्ट की तरह वापस नहीं लेके अपने यूट्यूब चैनल पे, यानी कि मतलब ये कि इनको फिर अपने आप को कैश करना नहीं आया। इनका मकसद था कि इस लड़की से शादी कर ली, इससे आगे किसी और लड़की से पैसा हड़पते जाओ। वो भी लाइव बैठता होगा, गंदी बातें करता होगा, लड़कियों से भी पैसे कमाएगा, लड़कियों को रखेगा, लड़कियों के साथ वही बदफेली और बद जुबान और बद जुबानी, बद इखलाकी, गंदी बातें, अनसेंसर्ड बातें, ज़ूमैनी बातें, वही कुछ करेगा जो उसकी औकात है एक गटर से उठाए हुए आदमी की। तो ये लड़की भी अगर दोबारा इसके साथ होगी तो याद रखिएगा दोस्तों कि इस तरह के ड्रामे जो ना अक्सर यहाँ चलते हैं, और ये लोग जो ना अच्छे भले लोगों को भी गुमराह करते हैं, और आम लड़कियों को, घरों में बैठने वालियों को बताते हैं कि तलाक बहुत आसान काम है, तलाक लेके रो धो लो, उसके बाद हिट हो जाओगे, उसके बाद ऐसे हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि तलाक एक जायज चीज है, लेकिन हमारे नबी आका मुस्तफा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे यानी कि जो जायज चीजों में नापसंदीदा चीज था तो वो तलाक ही था। और दूसरी बात ये कि सरे बाजार टिकटॉकर और यूट्यूबर अपनी जिंदगी ले आए हैं, सरे बाजार बच्चे भी सामने पैदा करते हैं, और सुहाग रातें भी तकरीबन अब सामने लेके आते हैं। तलाकें भी ज्यादातर नहीं, ये तलाकों वाला पहला आ गया है ना। अब इस पे देखना मज़ाहिया वीडियो बनेंगे, जिस तरह वो बोल रहे हैं ना तलाक, अब इस पे मज़ाहिया वीडियो बनेंगे, मीम्स बनेंगे इस पे। अब ये टॉपिक इनको मिल गया, जैसे पहले पिंकी वाला मिला हुआ था, फिर और मिले हुए थे इनको, ठीक है।
अब आप देखना कि इस पे मीम्स क्या है। अब तलाक वाला आ गया नया आइटम, ठीक है, अब तलाकें भी इस पे देने लगे हैं आकर ये टिकटॉक पर। तो ये बहुत गंदे ट्रेंड्स हैं दोस्तों। जैसे कि एक हमारे भी मैं पॉडकास्ट देख रही थी बड़ी अच्छी, कावर साहब हैं हमारे बहुत बड़े कैमरामैन पाकिस्तान के, उन्होंने कहा सोशल मीडिया वैसे तो बंद ही हो जाना चाहिए। हाँ, और दूसरी बात ये है चल रहा है आजकल तो हाँ, क्योंकि जो कुछ इस पर दिखाया जा रहा है काबिल बर्दाश्त वो नहीं लोगों होगा। को मुजरिम बनने पे मजबूर कर रहा है, चाहे वो औरत हो चाहे लड़की हो चाहे कोई किसी उम्र का बंदा हो, उसे मुजरिमाना से बात पैदा हो रही है। अच्छा, और फॉलोअर्स का मतलब ये होता है, कह रहे मेरे बड़ी फैन फॉलोइंग है, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगा। तो क्या भाई अली हैदराबादी तुम्हारे फॉलोअर आके तुम्हारी इस बीवी को नुकसान पहुंचाएंगे? तुम्हारे साथ तो नाम जुड़ा है इसका, और नहीं क्या फॉलोअर से आप लोगों ने क्या लेना है? वो कहते नहीं वो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये तो ऐसी कर रहे हैं। दोस्तों ये वक्त बताएगा कि इन दोनों में अब क्या होता है। ठीक है, अगर ये ड्रामा है तो फिर लग भी लाना तो इन दोनों पे, और अगर ये सच्चा है जिस तरह मेरी सोच अच्छा। अब आप देखें ना मोमिना इकबाल के बारे में मैंने आपसे कहा था कि ये ड्रामा चुप चुपीते खत्म हो जाएगा मोमिना इकबाल के बारे में। अब देख लें कहाँ है मोमिना इकबाल, किधर है साकिब सदर साहब? पता चल गया ना आपको कि सारी 2 नंबर थी, गवर्नमेंट कहती लगा रहा मुन्ना भाई, लगा रहा मुन्ना, ठीक है। सारा ड्रामा था, कोई गैरत नहीं कुछ नहीं, सब एक स्क्रिप्टेड, क्योंकि उसका ड्रामा चलना था दोस्तों। और देख लें आप कुछ भी नहीं। तो दोस्तों खुश रहें, आबाद रहें, मिलते हैं आपसे अगली एक बड़ी चित्रौल इसके और बाद। अपने कमेंट सेक्शन में जरूर इस वीडियो का रिव्यू देते रहें कि हाँ हम मेरी तरह आप भी सोच रहे हैं कि लड़की जो है वो बेकसूर है, लेकिन मुझे और नहीं लगा, मासूम है। मुझे व्यूज का चक्कर लग रहा है दोस्तों और मशहूरी का। तो आप जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे। खुश रहें, आबाद रहें। परवरदिगार आप सबके घरों की खुशियां आपको नसीब करे, और जितने भी लोग शादीशुदा है अल्लाह ताला कभी उनके घर कभी न तोड़े। अल्लाह हाफ़िज़।